अग्नि को साक्षी मानकर सनातन धर्म के हितों की बात करें तभी देश का विकास होगा। कमलेश भाई शास्त्री। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत गोड़ापला गांव में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के 29वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, पूर्व विधायक अनीता कटारा, श्री राम कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री खड़गदा सहित कई अतिथियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के दौरान डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि सर्व समाज के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना अत्यंत जरूरी है और इसमें पुरजोर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वहीं कमलेश भाई शास्त्री ने कहा कि अग्नि को साक्षी मानकर हमें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम अपने समाज के हितों की बात ना करते हुए सनातन धर्म के हित की बात करें, तभी देश का विकास होगा। कार्यक्रम के मुख्य यजमान नाहर सिंह चौहान गोड़ापला ने पूर्णाहुति में अपना अहम योगदान प्राप्त कर क्षेत्र में विकास और सुख समृद्धि की कामना की। इस कार्यक्रम के दौरान आचार्य गिरिराज द्विवेदी, कुलाचार्य विश्वनाथ पंड्या सहित 31 पंडितों का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि कल लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होने वाले हैं और वहीं देश में तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ फिर से सरकार बनाने जा रही है। इस अवसर पर खुमान सिंह चौहान, कन्वर सिंह चौहान, जोरावर सिंह चौहान, दलपत सिंह चौहान, फतेह सिंह चौहान, देवी सिंह चौहान, मोती सिंह राठौड़, बलवीर सिंह राठौड़, नरेंद्र पाल सिंह, दशरथ सिंह राठौड़, संग्राम सिंह राठौड़, सूर्यपाल सिंह राठौड़, सांसद कनकमल कटारा, पूर्व विधायक अनीता कटारा, श्री राम कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री, हेमेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह चौहान, उम्मेद सिंह राणावत सहित कई लोग मौजूद रहे। वर्तमान सांसद कनकमल जी कटारा साहब यहाँ पर गुलाबपुरा पाटोत्सव महादेव मंदिर पाटोत्सव में आए हुए हैं और उनसे हम एक मुलाकात करते हैं पाटोत्सव के बारे में और सनातन धर्म के बारे में, और इसके अलावा कल जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है उसके बारे में आप बताएं। आज मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे नाहर सिंह जी चौहान साहब ने प्रतिवर्ष मंदिर में पाटोत्सव करते हैं, उस निमित्त मुझे सपरिवार आमंत्रित किया था। मैं यहाँ उपस्थित हुआ। परम पूज्य हमारे कमलेश भाई शास्त्री जी, उनका भी पधारना हुआ और समाज के और सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए और आज बड़ा सुंदर कार्यक्रम परम आदरणीय स्वर्गीय गुलाबचंद जी चौहान साहब के स्मृति में और माता जी के स्मृति में इनके सुपुत्र और परिवार ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम हर साल ये रखते हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु आपके ऊपर बड़ा आशीर्वाद रखे, स्वस्थ रहे और आपके निरंतर जीवन में प्रगति बनी रहे, ऐसा इस अवसर पे मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लिए भी आपका आशीर्वाद रहे, प्रभु का यही प्रार्थना करता हूं। साथ ही कल का जो परिणाम है, कल 4 जून है और महीना 2 महीने की मेहनत का परिणाम आने वाला है। राजनीतिक दृष्टि से पूरे देश के अंदर लोकसभा के 2024 में चुनाव हुए हैं, उसके अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा के कह रहा हूं और साथ साथ पूरे देश के भी कह रहा हूं कि 400 प्लस और 400 पार की हमारी लड़ाई है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मीडिया के साथीगण कहते हैं और उसके अनुसार और लोगों की भावना, यह पूरा देश मोदीमय और पूरे सनातन धर्म मानने वाले सभी लोग एकत्रित होकर के ये प्रण कर लिया कि देश के अंदर तीसरी बार
परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उनको बनाना ही है, ऐसा संकल्प और विश्वास लेकर के पूरी मेहनत के साथ में लोगों ने अपना मतदान किया है। मैं ये चाहता हूं कि फिर से मोदी जी बने और कोई समस्या बाकी नहीं रहे, यानी तमाम समाजों का अध्ययन करते हुए इस देश के अंदर जिस प्रकार से कार्य बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, दुर्भाग्य रहा कि बीच में विपक्ष लोग हमारे राजस्थान सरकार में रहे और गहलोत सरकार रही। जो जो भी योजना हमने आवास की हो, चाहे पानी की हो, चाहे कोई हजारों करोड़ों रुपए की स्वीकृति मोदी जी ने दी, लेकिन भ्रष्टाचार की आग में यह पूरा स्वाहा करने का काम हो गया। आज कह रहा हूं कि पेयजल की, लोगों के पेयजल की बात है और यहाँ पर माई नहर की बात हमने करी, 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने 2004, 5, 6, 7, 8 में दिला थी और आगे तक पहुंचा। जगपुरा से कुआं 125 किलोमीटर नहर है और उसके अंतर्गत जिस प्रकार से ये जो काम चला है और बारिश जिसके कारण से पानी मांगा नहीं, लेकिन इस बार पानी की भारी समस्या होने की वजह से ये जो परिस्थिति खड़ी उसके कारण से पानी छुड़वाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहने से मुख्यमंत्री जी ने कहा है और वहां 30-32 तालाब भी यहाँ पर बने काटर क्षेत्र के अंदर, लेकिन नहर का कार्य ठीक नहीं हुआ जिसके कारण से वो अभी टूट गई है, उसका मरम्मत कार्य चालू है। आने वाले समय में हर क्षेत्र के अंदर, हर पंचायत में 1-1 टंकी, 2-2 टंकी जहाँ आवश्यक बनेगी, हर घर में नल में पानी जाने वाला है। ये घोषणा की और निश्चित रूप से है क्योंकि उसका 900 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भट्टी में खत्म हो गया। अब उसका भी इंक्वायरी हो रही है और 3 दिन टेंडर हुए और 3 दिन बाद टेंडर हुए और उसके अंदर पैसा हजम हुआ और अभी पानी मिल जाएगा, 3 साल हो जाते लेकिन वो नहीं हुआ और उसके कारण से यहाँ 20% काम, 18% हर बार हम अधिकारियों को कहते लेकिन उसका कोई काम, क्योंकि ऊपर से रुचि नहीं ले रहे थे, क्योंकि यहाँ तो उधर मोदी जी हैं, इधर गहलोत साहब है, कांग्रेस की सरकार है, तो क्यों चाहेंगे कि मोदी जी यहाँ पर ज्यादा अच्छा काम कर ले। इस वजह से इन्हें काम में रुचि नहीं और आज लोगों को परेशानी का यह कार्य देखना पड़ना है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस चुनाव के बाद में पीएम गति शक्ति के आधार पर जिस प्रकार की योजना बनी है उस योजना के अंदर करोड़ों रुपयों के काम इस क्षेत्र में होने वाले हैं, न भूतो न भविष्य। और मोदी जी का संकल्प है कि एक बार काम मैं करूंगा, लोग जीवन पर याद करेंगे और यही हमारे इन सभी मतदाताओं की आत्मा बोलती है और वही शक्ति आदरणीय मोदी जी की है। मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब उनको शक्ति प्रदान करेंगे तो काम निश्चित से होगा और आने वाले समय में हम 400 प्लस करेंगे, ये हमारा विश्वास है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेगा और सरकार में भागीदारी भी बनेंगे और हम क्षेत्र के अंदर लगे रहेंगे और क्षेत्र के अंदर गांव-गांव जाकर के लोगों की सुध लेकर के इनकी समस्या को समाधान करेंगे। ये हमारा संकल्प है। राजस्थान में तो भजनलाल सरकार भारतीय जनता पार्टी का राज है और उसके अंदर भी हम मेहनत करके लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। राज हमारा बन जाएगा और बनने के बाद में कई मैं इतना कहूं कि आज मेरा वागड़ कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम की ओर जा रहा है। देश की सारी व्यवस्था हमारे जनप्रतिनिधि और मेरे देश के गुण निधि, ज्ञान निधि, शील निधि, तत्व निधि, सम्राट जो अभी वर्तमान में है, उनकी दिशा निर्देश में धर्म की स्थापना केवल भारत में ही नहीं अपितु सनातन की स्थापना पूरे विश्व में हो रही है। आज विदेशों में भी कई गौरव लोगों को राम और कृष्ण की धुन गाते हुए हम देख रहे हैं। तो विदेशों की संस्कृति पर सनातन की यह गुंज भारत की देन है और भारत के साथ ही पूरे विश्व में धर्म का परचम चारों दिशाओं से निकल रहा है। वागड़ एक विशेष हार्ट है इस धरती का। वागड़ की धरती एकदम पीसफुल, शांतिपूर्ण रही है और मैं एक शेर कहकर कहूं कि उनका फर्ज क्या है वो अहले सियासत जाने, उनका फर्ज क्या है वो अहले सियासत जाने, लेकिन हमारा पैगाम तो मोहब्बत है वो जहां तक पहुंचे। सभी समाजों को एक होकर शासन की दृष्टि से जो भी चले वो सब समाजों को साथ में लेकर चले, तब तो समाजों के बीच में शासन टिक पाएगा, तब तो समाजों के बीच में सुशासन होगा, तब तो समाजों में और सनातन में राम राज्य आएगा। वरना किसी एक समाज या एक दिशा में अगर किसी जनप्रतिनिधि ने गति की तो वो गति माननीय नहीं होगी, सारे वागड़ के लोगों को माननीय नहीं होगी। इसलिए जो भी सत्ता में आए उनको सबको साथ में लेके चलने का
विकास तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन विश्वास भी हासिल करो। मेरी इतनी प्रार्थना रहेगी सबसे, कहीं हमारा सनातन किसी गलत दिशा में न जाए, उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। और अगर कोई ले जा रहा है तो हमने नहीं बचाया तो हम गैर जिम्मेवार हैं। इतना मैं सबसे कहना चाह रहा हूं। प्रार्थना, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।